चलो चलो प्रॉब्लम 5.3 ओके न्यूमेरिकल 5.3 देखते हैं। अगेन कंसीडर दी सेम एक्सपांशन। अरे चलो फिर से वही न्यूमेरिकल है। कंसीडर दी सेम एक्सपांशन, वही न्यूमेरिकल है। कंसीडर दी सेम एक्सपांशन बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अब ये अंदर वाले प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं। यहां पर हमें कौन सा प्रेशर, ये जो मैंने तुम्हें फिगर बताई थी, कहां गया वो, ये यहाँ 10 एटमॉस्फेयर है और वो 10 एटमॉस्फेयर में वैक्यूम है, मतलब 0 एटमॉस्फेयर। ओके, तो वो यहां से यहां जा रहा है। तो यहां से बाहर से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा था ना, वो तो हमें कुछ बोला ही नहीं था। बाहर से कितना लग रहा है? सिस्टम के अंदर एक जगह पे, मतलब जैसे हमारे 2 रूम है, 2 क्लासरूम है, यहाँ पर 10 एटमॉस्फेयर से कुछ भरा हुआ है। ओके, और उस साइड पूरा वैक्यूम है, तो चला जाएगा। उसके लिए कोई काम, कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है। ओके, सो अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ से 1 एटमॉस्फेयर। तो अब एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या लेंगे? 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल था, ओके, ये जो हमारा न्यूमेरिकल था, सारे डेटा जैसे गिवन थे वैसे ही लिखो। डन। यूनिट कन्वर्जन भी करना, अगर नहीं करोगे तो भी इस केस में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा भी है ना, तो तुम जो भी यूनिट रखोगे माइनस ही होने वाला है। ओके, 10 जैसे कि ऐसे बताता हूं। सबसे पहले तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब उन्होंने बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहां पर सेंटेंस लिख दो, वी हैव आइसोथर्मल प्रोसेस, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0 बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस। डन? हाँ या ना? ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू माइनस W। ये क्या है हमारा? फर्स्ट लॉ। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W फर्स्ट लॉ। डेल्टा यू 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्यों? वो सेंटेंस अभी लिखा था, वो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी 0। 0 चेंज 0, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, लेकिन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी 0। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो मैं बोलूं चेंज इन द टेम्परेचर, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। T2 माइनस T1 करूंगा तो 0 आ जाएगा। ओके, सो Q इज इक्वल टू माइनस W। नाउ Q, अभी Q तो पता ही है हमें, W का फॉर्मूला, सो W का फॉर्मूला है हमारा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। करेक्ट? तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ, यहां पर हमें गिवन है एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गिवन है। ओके, और डेल्टा V तो क्या है? वो हमारा V2 माइनस V1। डन? ओके, सो माइनस ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ये माइनस हम कब लेते थे? जब नहीं आइसोथर्मल हो तो माइनस का क्या लेना देना? ये माइनस क्यों लेते थे हम? वर्क के फॉर्मूला, पॉजिटिव करने। करेक्ट, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम पॉजिटिव होता है तो हम कंप्रेशन करते हैं। ओके, यस, तो हम कंप्रेशन कर रहे थे तो V2 माइनस V1, तो V2 तो कम आएगा V1 से, इसीलिए वो क्वांटिटी को प्लस करने के लिए हमने माइनस किया था। लेकिन यहाँ पर हम कंप्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम एक्सपांशन कर रहे हैं। V2 माइनस V1 नेगेटिव आने ही नहीं वाला, तो यहाँ पर तुम प्लस डायरेक्टली कर दोगे तो चलेगा। हम कर सकते हैं। सेंटेंस लिख दो एक, कि द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V फॉर द कंप्रेशन। हियर वी आर हैविंग एक्सपांशन प्रोसेस, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम कम हो रहा था तो V2 V1 से कम था, और V2 V1 से कम हो और फिर तुम V2 माइनस V1 करोगे तो वो तो माइनस आएगा। लेकिन वर्क डन ऑन दिस सिस्टम अगर पॉजिटिव लाना है तो वो माइनस को हमें प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए हमने माइनस लिखा था। लेकिन यहाँ पर भी वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो हमें यहाँ पर भी वर्क डन ऑन दिस सिस्टम ही है, एक्सपांशन कर रहे हैं वो सिस्टम पे ही कर रहे हैं ना हम। ओके, तो हम सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो V2 माइनस V1, V2 ऑलरेडी ज्यादा ही है तुम्हारा, तो वो वैल्यू नेगेटिव आने वाली नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
ओके तुम लिखोगे सेंटेंस वेल एंड गुड, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं जाएंगे. ओके सो V2 कितना गिवन था, कितने लीटर, 10 लीटर, और V1 2 लीटर. तो ये 10 लीटर माइनस 2 लीटर. तो जैसे मैंने बोला दोनों लीटर में है तो कन्वर्ट नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यूनिट फिर वैसा आएगा. कन्वर्ट करोगे तो वेल एंड गुड. हाँ तो आया क्या हमारा 8 आया. ओके ये 10 माइनस 2 8, और ये क्या है एटमॉस्फेयर इनटू लीटर, ऐसा यूनिट आया. अदरवाइज हमारा यूनिट क्या आता है जूल में. वर्क डन तो जूल में आएगा ना, बट वो वही होगा. तो तुम्हें वर्क डन ऐसे लिखना है. अगर तुमने कन्वर्ट नहीं किया तो एटमॉस्फेयर, क्योंकि जूल में कब आएगा, पास्कल में प्रेशर होना चाहिए, और ये तुम्हारा वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में. तो वो पास्कल में होगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, तो तुम्हारा वर्क डन आएगा जूल में. लेकिन हमने पास्कल में लिया नहीं है, एटमॉस्फेयर में लिया है. अगर कन्वर्ट करना हो तो तुम कर सकते हो. कैसे, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. वो एक एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल होते हैं. ओके तो वो तुम्हें करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हो. और लीटर में तो हम कन्वर्ट किए हुए ही है, 1 मीटर क्यूब, और से 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होगा. ये दोनों कन्वर्जन यहाँ करके रखोगे तो जो आंसर आएगा वो किस में होगा, जूल में होगा. डन, पक्का, श्योर, समझ में आ गया. तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. Q इज इक्वल टू, अब ये तो हमने ढूंढ लिया. अब Q इज इक्वल टू -W अगर हमने लिखा तो Q इज इक्वल टू -W एंड देयरफॉर से P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 8. अभी वर्क डन हमारा ऑन दिस सिस्टम, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हमारा पॉजिटिव आ गया है. अगर Q पूछा हुआ है सो Q की वैल्यू हमने क्या पूछा हुआ है, फिर से क्वेश्चन क्या है, कहां गया, कंसिडर द सेम एक्सपांशन बट दिस. तो मतलब पूछा क्या है, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब. अगर हीट एब्सॉर्ब हो रही है, अगर हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो बाय द कन्वेंशन वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए. तो अगर तुमने Q अलग से लिखा, अलग से फाइंड किया Q, तो तुम डायरेक्टली ऐसा ही आंसर लिख लो कि Q का आंसर क्या आ जाएगा, 8 एटमॉस्फेयर लीटर. उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, से Q इज इक्वल्स टू -W इज इक्वल्स टू 8 एटमॉस्फेयर लीटर. अभी सर तुम ऐसा, सर -W है, अरे तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, वर्क डन मतलब हीट ट्रांसफर टू दिस सिस्टम, पॉजिटिव आना चाहिए. तो पॉजिटिव ही लिखो, क्योंकि हमने वर्क डन को अलग फाइंड किया है. वर्क डन की वैल्यू मैंने यहां नहीं पुट की, अगर वहां पुट करता तो फिर वो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस. तो प्लस आ गया ना, ये वो माइनस माइनस प्लस मैंने डायरेक्टली यही कर दिया है. समझे, पक्का. ओके तो अगर तुम ऐसे ही डायरेक्टली Q इज इक्वल टू -W आया, अब यहीं पे वैल्यू पुट कर रहे हो कि ये माइनस तो है और W का फॉर्मूला है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. और अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि V2 माइनस V1 जो है वो तो क्या है, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव. तो फिर तुम्हें यहाँ पर नेगेटिव का पॉजिटिव करना, ये लिख दिया. उसके बाद सेंटेंस लिखो, वी नो दैट वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन इन दिस ऑन दिस सिस्टम इज पॉजिटिव, देयरफॉर यहाँ पर तुम पॉजिटिव वैल्यू ही ले लोगे. अंडरस्टूड. ओके सो ये तुमने सेंटेंस लिख दिया. ये लिखो, ये गलत नहीं है, यही सही है, लेकिन हियर एक्सपांशन वर्क इज गिवन, तो हमारा V2 तो ज्यादा है कंपेयर टू दी V1. ओके तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम पॉजिटिव आना चाहिए, हीट ट्रांसफर टू दिस सिस्टम पॉजिटिव. तुम्हारा जो कन्वेंशन है वो आना चाहिए, वो ना आए तो तुम साइन प्लस माइनस करते रहो. तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए और तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है तो यू मल्टीप्लाई बाय माइनस. तुम्हारा वर्क डन बाय दिस सिस्टम है तो वो नेगेटिव आना चाहिए. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको तुम नेगेटिव करो कुछ भी करके, तुमने ही तो कन्वेंशन किया हुआ है कि वर्क डन बाय दिस सिस्टम नेगेटिव होगा. अंडरस्टूड, पक्का, समझ में आ गया. ओके तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो फिर P एक्स्ट्रा यहाँ पे -1 और फिर V2 माइनस V1, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे सेंटेंस तुम लिख दो और फिर यहाँ पर प्लस कर दो. अंडरस्टूड, पक्का, कोई डाउट नहीं, प्लस माइनस में डाउट नहीं है ना, श्योर.
ओके क्या किया हमने प्लस माइनस में, तुम्हें पता ही है क्या कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम क्या है, पॉजिटिव, वर्क डन बाय दिस सिस्टम क्या है, नेगेटिव, क्यू टू दिस सिस्टम क्या है, टू दी, यहां सिस्टम सब जगह रह गया, पॉजिटिव, एंड क्यू फ्रॉम दिस सिस्टम वो क्या है, नेगेटिव। फाइनल आंसर तुम्हारा ये आना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे तुम हीट सप्लाई टू दिस सिस्टम कर रहे हो, वो तुम्हें फाइंड करना है, तो तुम्हारा क्यू का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो क्यू तुम्हारा आ गया 8। वो ना आ रहा हो तो बीच में फिर से एक सेंटेंस लिख दो कि भाई यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, और तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उधर उधर उधर, आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स इट, डन। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय दिस सिस्टम नेगेटिव, क्यू टू दिस सिस्टम पॉजिटिव एंड क्यू फ्रॉम दिस सिस्टम नेगेटिव, डन। समझ में आ गए दोनों न्यूमेरिकल। देखो दोनों न्यूमेरिकल इतने छोटे छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट है साइन के रिस्पेक्ट में। अगर 8 की जगह तुमने -8 लिख दिया क्यों, तो आंसर गलत है कि -8 सप्लाई कर रहे हो तुम, एक तो सप्लाई कर रहे हो और वो भी -8, ये क्या, अंडरस्टूड, ओके।